नमस्ते। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब हो चुकी है कि इमरान खान को एक इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ रहा है कि उसको जो अपना जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जैसे भारत का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका जो प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान में, वो IMF उसको नियुक्त तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट ही करेगा, पर उसको निकालने का किसी की क्षमता नहीं होगी और वो IMF जैसे बोलेगा वैसे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान को लोन चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा है, तो उनको IMF की मदद चाहिए। सिर्फ कितना पैसे चाहिए? $500 मिलियन। तो उसके लिए वो IMF के सामने पूरे घुटने टेक के बैठ चुका है पाकिस्तान। तो इसी के ऊपर ये बातचीत है। पहले आप बातचीत सुनिए, उसके बाद मैं वीडियो की विश्लेषण करता हूँ। देखिए, एक होती है खुद मुख्तारी है, दूसरी होती है आजादी। अच्छा, ठीक है ना? तो हम तो खुद मुख्तार बिल्कुल होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को आप एशिया पैसिफिक के ममालिक से और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान का स्टेट बैंक एट पार है बैंक नगारा मलेशिया के, एट पार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और बहुत बेहतर है बैंक ऑफ थाईलैंड और दूसरे मुल्कों से, और सारे तकरीबन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से। ठीक है। तो भाई हम तो ऑलरेडी एक तरक्की पजीर मुल्क है, और तरक्की पजीर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक वो फेडरल रिजर्व तो नहीं हो सकता है। ठीक नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रही है? अब क्या होने जा रहा है? प्रॉब्लम ये है कि हम इस अमेंडमेंट के जरिए से स्टेट बैंक के गवर्नर को फाइनेंशियल वाइसराय ऑफ पाकिस्तान बना रहे हैं। फाइनेंशियल वाइसराय? जी, जिसपे अच्छा। पाकिस्तान का आइन और कानून, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सकता। अच्छा। इस मुल्क का पार्लियामेंट जो है वो वजीर आजम को घर भेज सकता है, लेकिन इस मुल्क का पार्लियामेंट क्या कोई भी इदारा गवर्नर स्टेट बैंक को घर नहीं भेज सकता। अच्छा। ठीक है। यहां तक कि मुल्क के दो इदारे हैं, नैब और FIA, जिसका नाम लेकर इस अमेंडमेंट की जा रही है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बुला सकता है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन वो गवर्नर स्टेट बैंक, डिप्टी गवर्नर, उनके एग्जीक्यूटिव को हाथ नहीं लगा सकता। ये अच्छा। किस किस्म की चीजें हम कर रहे हैं भाई? नहीं तो ये क्यों कर रहे हैं? क्यों जरूरत पड़ गई है कि जी हमें $500 मिलियन के ट्रांस चाहिए IMF से, क्योंकि IMF कह रहा है, इसलिए मैंने कहा है $500 मिलियन खतरे में है। शर्म आनी चाहिए हमें इन सब चीजों पे इस तरीके से इवन सोचने नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आ रहा है, इसके बाद स्टेट बैंक के चेयरमैन को कोई भी नहीं पूछ, कोई अदारा, कोई शख्सियत इस मुल्क की उनसे कुछ नहीं पूछ सकेगी? बिल्कुल। 5 + 5 10 साल। 10 साल? अच्छा। 10 साल आप पूछ नहीं सकते उनको। नहीं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर? अरे प्राइम मिनिस्टर क्या, जो एक्टिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। नहीं, यानी नहीं, फर्ज करें, मैं वैसे पूछ रहा हूं, वो कोई स्कैंडल आ जाए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई गड़बड़ हो जाए, तो उनसे नैब, FIA, कोई हमारे हसास अदारे, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई तो पूछेगा नहीं कर सकते। हर चीज से इम्यून कर दिया गया है, हर चीज से इम्यून। नहीं तो इसको बताएं कि किस तरीके का हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज सुने जी, एक और सुने कि इसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है। टाइमिंग इसलिए अहम है कि ये जो ड्राफ्ट है अमेंडमेंट का, ये काफी जमाने से आ रहा था, इवन मेरे जमाने से भी ये चल रहा था। अच्छा। लेकिन यही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको दाएं बाएं कर रही थी। अच्छा। इस मर्तबा ये इतनी जल्दी इसलिए है कि हफीज शेख साहब के जो फ्यूचर है वो ये सेनेट के इलेक्शन के बाद अनसर्टन हो गया है। अब IMF को जल्दी पड़ी है कि हमारा आदमी चला ना जाए यहाँ से, उसके जाते जाते ये काम कर लो। लिहाजा एक दब लेकर गए, रात के वक्त समरी कैबिनेट में पहुंचाई गई, सिर्फ सुबह 5 से 7 मिनट इस पर डिस्कशन हुआ और कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी। अब ये जाएगा पार्लियामेंट में, जहां पर स्टैंडिंग कमिटीज वगैरह में जाएगा, और नहीं तो पार्लियामेंट अप्रूव करे ना फिर इसको।
ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में तो नहीं आ रहा ना। अब ये तो पार्लियामेंट पे चाहिए है ना, अब हमारे पार्लियामेंट नहीं, ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में तो नहीं आ रहा। नहीं, ऑर्डिनेंस की शक्ल में नहीं है, अब इस पे लेजिस्लेशन होगी, इसको पूरे अमेंडमेंट करनी है, इसके स्टेट बैंक के एक्ट को, तो नहीं, ये पार्लियामेंट का काम नहीं, है। मगर ये क्यों मानी ये हुकूमत? मतलब ये वजीर आजम साहब को इल्म है इस बात का, या ये बाला बाला कुछ हो गया, हाथ हो गया? पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर को कुछ समझाया क्या? देखें जी, अगर हमने स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी नहीं दी या इंडिपेंडेंस नहीं दी तो ये IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो जाएगा। अरे आज ही आपने देखा पाकिस्तान के अपने अखबार में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में क्या लिखा हुआ है कि मिस्र के टर्की के सदर अर्दोगान ने अपने सेंट्रल बैंक के चीफ को हटा दिया। पॉलिसी डिफरेंसेस, उनके समझ के मुताबिक किया कि उसने ठीक काम नहीं किया, हटा दिया उसको। और हम बाई कॉन्स्टिट्यूशन लीगली वो अख्तियार अपने मुल्क के वजीर आजम और सदर से लेके छीन ले रहे हैं, यानी ये वजीर आजम खुद अपने अख्तियारात को छीन रहा है। अच्छा, और टर्की हमारे लिए रोल मॉडल बना हुआ है, टर्की हमारा दोस्त है, हमारी जुबान नहीं थकती। अच्छा, नहीं तो मुझे ये बताएं कि ये तो फिर बड़ा एक अजीब सी बात होगी कि स्टेट बैंक के गवर्नर से कोई अदारा कुछ पूछ ही नहीं सकता, आप ये कह रहे हैं? कोई भी अदारा? बिल्कुल 200% सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई पूछ नहीं सकता। अच्छा, और कितना कर्जा ले रहे हैं हम, क्या शराइत हैं, डॉलर किस रेट पे जाएगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं पूछ सकते हम? कुछ नहीं पूछ सकते हैं। अगर स्टेट बैंक ये समझता है कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट को 40% पे लेके जा रहा है, वो लेके चला जाएगा, आप मुंह देखते रह जाएं। अगर स्टेट बैंक का गवर्नर ये समझता है कि इस मुल्क का एक्सचेंज रेट 500 रुपए एक डॉलर के बराबर हो रहा है, वो लेके वहां पहुंच जाए, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, आप बेबस होंगे बिल्कुल। और ये हम इस मुल्क के वजीर आजम खुद ये काम कर रहे हैं, ये हैरानी की बात है। अच्छा, ये नहीं कि हम तो समझते थे कि हमारा मुल्क का वजीर आजम बड़ा खुददार किस्म का इंसान है, लोगों में नहीं, वो मेरा ख्याल है ब्रीफिंग शायद सही, क्योंकि ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वजीर आजम, इमरान खान साहब तो खास। और मैं आपको बता दूं, ये बताऊं कि देखें इसकी टाइमिंग पे देखें, बहुत अहम है कि ये उस वक्त लाया गया कि 3 मार्च को हमने देखा कि वहां पर सेनेट में हफीज शेख साहब का इलेक्शन हुआ और उसमें वो हार गए। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन ऑफ सेनेट का इलेक्शन होना था 13 तारीख को। ये 9 मार्च को कैबिनेट में लेकर गए हैं, जिस वक्त आप सोच सकते हैं कि वजीर आजम या उसकी काबीना इस स्टेट ऑफ माइंड में होगी कि वो इस डॉक्यूमेंट को पढ़े। उनको हफीज शेख ने जो सुना दिया कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें हफीज शेख साहब का भी मौका देते हैं ना जरा, डॉक्टर साहब उनको भी जरा कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो बड़ी ही खौफनाक बात है कि उनसे कोई पूछ ही नहीं सकेगा, और वो उन्होंने IMF की तरफ से ये करवा दिया। देखिए बात उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट से जो है वो ये होंगे, अकाउंटेबल होगा। भाई हमने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ भी बनाया हुआ है, और उस लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर इस लॉ की वायलेशन हो रही है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां उठकर सवाल कर सकता है। आप यकीन करें कि 2008 और आज 2021 से ये लॉ हमेशा परपेचुअली इन वायलेशन है, और आज तक किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, चाहे वो नेशनल असेंबली का हो चाहे वो सेनेट का हो, किसी ने यह आवाज नहीं उठाई। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्टेट बैंक के इसके बारे में आवाज उठाएंगे वो लोग? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये तो बड़ी ही खौफनाक बात इन्होंने की है, और मेरे लिए हैरान कुन बात है। ऐसा देश है जहाँ पर इतनी लूट मार है कि उनके देश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन एकदम नहीं है। इसीलिए जो उनके देश में देखिए कि इतने पैसे मिसिंग हो जाते हैं, उसका कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होता। तो इसीलिए पाकिस्तान ने चाइना को अपने जितने भी नेशनल एसेट्स से सब गिरवी रख दिए हैं, और इसीलिए उनको इंटरनेशनल मार्केट से पैसा भी नहीं मिलता, क्योंकि FATF में वो अटके हुए हैं, जहाँ पर भारत और अमेरिका ने उनको दबोच रखा है, बिकॉज उनके यहाँ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इसके लिए पाकिस्तान को अगर पैसा चाहिए तो एक तो पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो कंडीशंस है सारे देश का कोरोना के लिए बहुत ख़राब हो चुका है। अभी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के भी हालत बहुत खस्ता है कि वो भी उनके रिलेशन उतने अच्छे नहीं है पाकिस्तान के साथ कि वो पैसे देंगे, और भारत और अमेरिका का दबाव है सारे देश में उनको कुछ भी हेल्प नहीं करने को।
चाइना ने उनके सारे एसेट्स गिरवी रख रखे हैं, तो उनको IMF के सामने घुटने टेकने के सिवाय और कोई भी चारा नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनको गला पकड़ के दबोच रखा है। अब अमेरिका जैसे बोलेगा, क्योंकि अमेरिका जो भारत बोलेगा वही पाकिस्तान को करना पड़ेगा। तो यही क्रक्स ऑफ द इशू है कि पाकिस्तान दबोच लिया गया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इनको तो ये लॉ पार्लियामेंट से पास ही करना पड़ेगा, जो आपने सुना ये डिस्कशन में, और पाकिस्तान विल कम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। और कश्मीर तो आपको पता है, जितने सारे वीडियोस में बता रहा हूँ, उनके हाथ से चला गया है, ये उनको पता भी चल चुका है। अभी उनके आर्मी चीफ ने भी अनाउंस कर दिया है कि दे वांट पीस, क्योंकि सब घुटने टेक चुके हैं, भारत से लड़ नहीं सकते, बात बड़े बड़े करते हैं। तो ये अभी शुरू हुआ है मोदी की मार। तो पहले बहुत उन्होंने उछल कूद कर दिया है, तो अभी कि बोलते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, उसको भी समझ में आ रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट में लिखिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।